जय हिंद बच्चों। आज हम लोग एक फिर से डेरिवेशन करने जा रहे हैं। जो डेरिवेशन है आपके एग्जाम में जैक बोर्ड में आ चुका है और आने का चांस है। तो हम लोग क्या करते हैं, डेरिवेशन कंप्लीट करते हैं। डेरिवेशन का जो नाम है वो है लेंस मेकर फॉर्मूला फॉर ए डबल कॉन्वेक्स लेंस। लेंस मेकर फॉर्मूला, ये डेरिवेशन ऑप्टिक्स का होता है। आप पढ़े हैं ऑप्टिक्स या तो पढ़ रहे हैं, तो ये ऑप्टिक्स का डेरिवेशन है। और ये डेरिवेशन जो है वो है बहुत आसान। अगर आप अच्छा से समझ लेते हैं तो ये डेरिवेशन आप भूलिएगा नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जो आपको लेंदी लगेगा। ठीक है, अगर आप इसका फिगर समझ जाते हैं तो ये डेरिवेशन बहुत आसान हो जाता है। थोड़ा सा लैंग्वेज है, बात आ रही समझ में? तो कोई बात नहीं, कुछ भी हो हम लोग बहुत अच्छा से समझेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और पक्का एग्जाम में लिख के आएंगे। बात आ रही समझ में? चलिए तो आपको समझाते हैं डेरिवेशन। इस डेरिवेशन को समझिए दिल लगा के। ठीक है, चलिए तो नाम क्या हो गया बताइए। इस डेरिवेशन का नाम क्या है? नाम हो गया लेंस मेकर फॉर्मूला फॉर ए डबल कॉन्वेक्स लेंस। क्लियर है? नाम सबको क्लियर है? अब हम लोग इसका समझते हैं पहले कि इसमें कौन कौन फॉर्मूला लगेगा। इस डेरिवेशन में कौन कौन फॉर्मूला लगेगा वो पहले याद करते हैं। उसके बाद हम लोग समझेंगे इस डेरिवेशन का फिगर। उसके बाद लास्ट में समझेंगे इसका कैलकुलेशन। ठीक है, तो बहुत आसान है। चलिए सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला याद करते हैं। सबसे पहले इस डेरिवेशन का फॉर्मूला याद करते हैं जो इसमें यूज होगा। ठीक है, तो देखिए वो फॉर्मूला क्या है। सो ये तीन फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। तीन फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। ठीक है, कौन फॉर्मूला है हम लोग देखेंगे, वन बाय वन यहां देखेंगे। देखिए पहला फॉर्मूला होता है कि अगर आपका 1 μ12 हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं इसको। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में ये पॉइंट पढ़ाया जाता है कि अगर μ12 हो तो आप इसको लिख सकते हैं μ1 बटा μ2 लिख सकते हैं। जो नीचे रहेगा उसको ऊपर लिखिएगा और जो ऊपर रहेगा उसको नीचे लिखिएगा। ठीक है, या तो अगर ऐसा हो कि यहाँ 2 है यहाँ 1 है, तब क्या लिखेंगे हम लोग? μ2 बटा μ1 लिखेंगे। जो नीचे रहेगा उसको ऊपर लिखेंगे और जो ऊपर रहेगा उसको नीचे लिखेंगे। ये हो गया, ये आप याद रखिएगा। उसके बाद आपको पढ़ाया गया है थिन लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला जैसे मिरर फॉर्मूला होता है उसी तरह से लेंस फॉर्मूला आपको बताया गया। तो लेंस फॉर्मूला जो होता है वो आपको याद होगा कि 1/v उसके बाद प्लस की माइनस 1/u इक्वल टू 1/f होता है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, और एक लास्ट फॉर्मूला आपको याद रखना है जिसे कहते हैं स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस का फॉर्मूला। ये क्या होता है? ये होता है आपका μ2 बटा v माइनस μ1 बटा u इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बटा r। ये तीनों फॉर्मूला पहले आप याद कीजिए, उसके बाद वीडियो में आगे बढ़िएगा। वीडियो को रोकिए पहले और ये तीनों फॉर्मूला पहले याद कीजिए। 1 2 3 याद हो जाएगा तभी वीडियो में आगे बढ़िएगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद दूसरा स्टेप क्या है हमारा? दूसरा स्टेप होता है इसका फिगर समझिएगा। फिगर समझ गए आप तो फिर ये डेरिवेशन का हिसाब हो गया। ठीक है, तो चलिए हम लोग फिगर समझते हैं। फिगर में आपको क्या करना है? ठीक है, फिगर में आपको क्या करना है? सबसे पहले एक डबल कॉन्वेक्स लेंस बनाना है। और डबल कॉन्वेक्स लेंस कैसे बनता है? ये हो गया आपका डबल कॉन्वेक्स लेंस। ऐसे ये जो आप
देख रहे हैं यही है डबल कॉन्वेक्स लेंस। ये हो गया डबल कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, ये कर लेना है आपको। उसके बाद आपको क्या करना है, एक प्रिंसिपल एक्सिस बनाना है। इसके पहले हम क्या कर लेते हैं, ये डबल कॉन्वेक्स लेंस को बीच से ऐसे डिवाइड कर लेते हैं, ऐसे 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 बीच से ऐसे ऐसे डिवाइड कर लेते हैं, ऐसे ये बीच से हम लोग इसको क्या किए, डिवाइड कर लिए। क्लियर है, ऐसे कर लिए, फिगर साथ साथ बनाते जाइए। ऐसे कर लिए आप लोग, डबल कॉन्वेक्स लेंस बनाए, ऐसे डिवाइड कर लिए, साथ में बनाइए, साथ में कलम को भी उठाइए और साथ में बनाइए। ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। अब क्या करना है, एक प्रिंसिपल एक्सिस बनाना है, प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहां से हम लोग क्या करते हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस लेते हैं और देखिए यहां से एक लाइन लेंगे। प्रिंसिपल एक्सिस का मतलब हुआ यहां से एक लाइन लेंगे, स्ट्रेट लाइन और ऐसे इसको खींच देंगे। ये हो गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस। चलिए बनाइए आप लोग, साथ साथ बनाइए, आप लोग सब साथ में बनाइए, वीडियो रोकिए और ये कीजिए। हो गया है ना। अब आगे क्या करते हैं देखिएगा, आगे क्या करते हैं, आगे क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट है उसको हम लोग यहां रख लेते हैं, एक ऑब्जेक्ट हम लोग यहां रखते हैं। तो चलिए ये हो गया ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, ऑब्जेक्ट रख दिए हम लोग। अब ऑब्जेक्ट से हमको क्या बनाना है, इमेज बनाना है। ऑब्जेक्ट से क्या बनाना है, इमेज बनाना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, सो देखिएगा, उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, ऑब्जेक्ट से दो रे निकालेंगे, दोनों जहां कट जाएगी वहां इमेज बन जाएगा। तो पहला रे जो है वो येलो वाला, ये जो है यही वाला हो गया, ये ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रहा है। ये हो गया आपका ऑप्टिकल सेंटर, ये पॉइंट हो गया ऑप्टिकल सेंटर, और ये एक रे है जो पास हो गई सीधे प्रिंसिपल एक्सिस से ही, ये पास हो गई, ऐसे ये पास हो गई, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस से एक रे पास हो गई, एक रे पास हो गई। ऑप्टिकल सेंटर से जो रे पास होती है वो डेविएट नहीं करती है, ऐसे ऐसे भटकेगी नहीं, इसीलिए ये लाइन को हम लोग सीधे ले लिए हैं। ये प्रिंसिपल एक्सिस भी है और यही एक रे हम लोग इसको मान लिए। अब दूसरा रे को हम लोग क्या करेंगे, दूसरा रे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, है ना, फिगर पे ध्यान दीजिएगा। यहां से उठाना है आपको और ये सरफेस पे, यहां पे ये सरफेस पे लेके चले जाना है। चलिए साथ में कीजिए, यहां से यहां तक आपको लेके चले जाना है, ठीक है, लेके चले गए, यहां से उठाना है रे को और यहां पे चले जाना है लेके। उसके बाद जैसे देखिए ये जो है, ये जो डबल कॉन्वेक्स लेंस है वो एक अलग मीडियम में रखा हुआ है जिसका रिफ्रैक्टिव सरफेस जो है वो μ1 है, इसका रिफ्रैक्टिव सरफेस μ1 है। और ये जो लेंस है, ये जो लेंस है वो एक ग्लास का है, ग्लास मान के चल रहे हैं हम लोग, ये जो लेंस है वो ग्लास है, तो ग्लास का रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो गया μ2, ये हो गया μ1, ये हो गया μ2। हम लोग चेंज कर देते हैं कलर, ये हो गया हमारा μ1, ये μ1 हो गया और ये जो है वो हो गया μ2। तो क्या है कि लाइट जो रे जो जा रही थी वो μ1 से जा रही है, देखिएगा μ1 से जा रही है, और μ1 से ये चली गई किसमें, अब μ2 में चली गई। तो जब μ2 में चली जाएगी तो रे क्या होगा, थोड़ा सा भटक जाएगी। हम लोग को पता है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो क्या होती है, डेविएट हो जाती है, भटक जाती है। तो इस रे को जाना चाहिए इसी रास्ते से, ऐसे सीधे जाना चाहिए, लेकिन ये सीधे नहीं जाके ये थोड़ा सा भटक जाएगी, और थोड़ा सा भटक जाएगी तो हम लोग को इसको थोड़ा सा मोड़ देना है, ऐसे ऐसे हम लोग इसको मोड़ दिए, ध्यान दीजिएगा, ऐसे हम लोग थोड़ा सा मोड़ दिए। अभी जब मुड़ी है, अगर ये नहीं भटकी रहती, अब अगर यहां से ये मुड़ी है, अगर ये सीधे जाती, यहां से अगर हम सीधे लेके जाते तो इसका जो इमेज बनता वो देखिएगा क्या करता, कहां पे बनता। तो ऐसे डॉटेड लाइन ऐसे आपको इसको बना देना है, यहां से यहां तक। यहां जो रे कट रही है यहां पे बन गया I1, देखिएगा, फिगर को समझिएगा। रे को यहां से ले गए, ये सरफेस जो मिला यहां से थोड़ा सा मोड़ दिए, उसके बाद यहां तक लाने के बाद डॉटेड लाइन हम लोग यहां पे मिला दिए, ये बन गया वर्चुअल इमेज। ये जो इमेज बना है
वो ये वाला सरफेस बनाया है, ये वाला सरफेस बनाया है। अब क्या होगा थोड़ा सा समझिएगा, यहां से यहां तक का बात अगर करते हैं तो ये कौन सा मीडियम है, म्यू2 है, म्यू2 मीडियम है। अब म्यू2 से किस मीडियम में लाइट जा रही है, म्यू1 में जा रही है। पूरा म्यू1 है, ये बाहर वाला सब म्यू1 है, ये बाहर वाला जो है वो सब म्यू1 है, ये म्यू1 है, ठीक है। तो लाइट अब म्यू2 से, ये देखिए यहां से यहां जब लाइट ट्रेवल करेगी उसके बाद जब इधर आने लगेगी तो ये म्यू1 हो जाएगा। और जब म्यू1 में आएगी मतलब फिर से लाइट का जो मीडियम है वो चेंज होगा, और जब फिर से लाइट का मीडियम चेंज होगा तो या फिर से ये डेविएट करेगी, फिर से ये भटकेगी। तो अब इसका क्या होगा, फाइनल जो इमेज है वो यहां से फिर से जब भटकेगी ये तो आके इधर कहीं पे कट जाएगी, ये फाइनल यहां कट गई और यहां पे बनेगा रियल इमेज, यहां पे बनेगा आपका रियल इमेज, ये बनेगा आपका रियल इमेज। देखिए यहां पे फाइनल इमेज बनेगा। बात आ रही समझ में, फिर से एक बार देखिएगा, है ना। लाइट जा रही है, जा रही है, जा रही है, जा रही है, ठीक है। ये लाइट जा रही है, जा रही है, ये म्यू1, ये म्यू2, मीडियम चेंज हो गया, ये मुड़ गई थोड़ा सा, इसको जाना चाहिए ऐसे, लेकिन मीडियम चेंज हो चुकी है तो ये मुड़ गई। अब इसको जाना चाहिए ऐसे, और ऐसे जाती तो कहां पे कटती, यहां पे कटती, लेकिन क्या हुआ कि यहां से यहां ये म्यू2 है, ये म्यू1 है, फिर से मीडियम चेंज हो गया तो फिर मुड़ गई ये और जाके फाइनल यहाँ पे कट गई। तो इस लेंस का फाइनल इमेज जो है वो यहाँ पे बनेगा, इस पॉइंट पे बनेगा, ये हो गया फाइनल इमेज, ठीक है। ये आ गया आपका इमेज जो बनाए सो। अब बताइए यहाँ दो जगह रिफ्रैक्शन हुआ है, एक तो इस जगह रिफ्रैक्शन हुआ है, इस पॉइंट पे रिफ्रैक्शन हुआ है, और एक इस पॉइंट पे रिफ्रैक्शन हुआ है। तो जहां पे रिफ्रैक्शन होता है, लाइट का जहां रिफ्रैक्शन होता है वहां नॉर्मल हम लोग डालते हैं। आपको याद होगा कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब जाती है तो ये क्या है, भटक जाती है, और भटक जाती है तो जहां से ये भटकती है वहां पे क्या डालते हैं, नॉर्मल डालते हैं। आपको ये बात याद होगा कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट जाती है तो अपने पाथ से ये क्या बोलते हैं, भटक जाती है, और जहां पे भटकती है वहां क्या डालते हैं, नॉर्मल डालते हैं। तो देखिए यहाँ दो जगह भटकी है, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ, तो दोनों जगह हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मल डालेंगे। तो क्या होगा देखिएगा ध्यान से, यहाँ से नॉर्मल अगर हम लोग डालते हैं, देखिएगा यहाँ से अगर नॉर्मल डालते हैं यहाँ से तो ये आके इधर कहीं पे मिलेगी, ऐसे ये मिल गई, ये होगी आपका नॉर्मल। इसको हम n1 अगर मान लेते हैं तो फिर एक यहाँ पे हम लोग को ऐसे नॉर्मल डालना होगा, ऐसे यहाँ पे इसका नाम दे देते हैं n2, इसका नाम दे देते हैं n2। और ये जो नॉर्मल होगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आके मिलेगा, और ये भी जो नॉर्मल होगा वो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आके मिलेगा। ये जो नॉर्मल है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आके मिलेगा, और ये भी जो नॉर्मल है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मिलेगा। इसको हम लोग n1 बोलेंगे, इसको n1, तो ये हो जाएगा r1, ये हो जाएगा n2, जैसा वहां फिगर है वैसे बता दिए, ये हो जाएगा r2। नॉर्मल हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाके मिलेगा, यही है फिगर। अब इस फिगर में कौन क्या है वो अगर हम दिखाना चाहें तो देखिए बहुत आराम है। C को कहते हैं, यहां से यहां हो गया R2, उसके बाद ये अगर C को लेते हैं तो ये हो गया R1, रेडियस ऑफ कर्वेचर ये हो गया R1। I जो है, I हो गया फाइनल डिस्टेंस, फाइनल इमेज का डिस्टेंस, तो हो गया V। और वो वाला जो V है, वो वाला उसको दूरी को हम लोग बोलेंगे V1। और इधर जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट को बोलेंगे U। देख लीजिए हमेशा बीच से लेना है, बीच से। ऑब्जेक्ट दूरी, रेडियस ऑफ कर्वेचर, फाइनल इमेज, वर्चुअल इमेज, ये हो गया। अगर ये आप प्रैक्टिस में ले आते हैं तो फिर आपके लिए कुछ बचेगा नहीं डेरिवेशन में। अगर ये प्रैक्टिस में ले आते हैं
तो इसके बाद जो सॉल्यूशन आपको बताएंगे वो बहुत आसान हो जाएगा वो सॉल्यूशन आपके लिए। ठीक है, तो इस फिगर को आप प्रैक्टिस कीजिए। देखिए यहाँ पे जो डेविएशन होता है वो और भी तरीका से समझाया जाता है, लेकिन हम आपको बोर्ड की तरफ क्या करते हैं, मूव कर रहे हैं, तो ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं कि हाँ रिफ्रैक्शन कैसे कैसे हो रहा है। सो बाकी जो फाइनल इमेज है वो यही है, आप इस तरह से बनाइए, बोर्ड में जाके आपका नंबर नहीं कटेगा, जरा सा भी नहीं कटेगा। ठीक है, क्या होता है कि कुछ टॉपिक को बहुत डिटेल करना रहता है, आप जितने अपर क्लास में जाइएगा उतना ज्यादा क्लैरिटी आएगा कंसेप्ट में। बात आ रही समझ में? हम लोग जो 9th में पढ़े थे फिजिक्स, जो 10th में पढ़े थे और जो अभी 12th में पढ़ रहे हैं, तो क्लैरिटी आ रहा है, उसी तरह क्लैरिटी आते जाएगा, उसका टेंशन नहीं है। बस ये जो इमेज आपके सामने हम बनाए हैं वो आपको बना देना है बोर्ड में जाके, आपका काम बन जाएगा। अब आते हैं थोड़ा सा इसमें बात करते हैं फिजिक्स का, फिजिक्स का बात करते हैं। तो देखिएगा, आप समझिएगा, यहाँ पे समझिएगा, यहाँ जो आप कर्व देख रहे हैं, ये वाला जो कर्व देख रहे हैं, ये वाला फिगर अगर आप समझ चुके हैं तब अब आगे का बात करेंगे। आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिए फिगर से, यही पूरा फिगर है, एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए अच्छा से, उसके बाद अब लेक्चर को देखिएगा। अब देखिए है क्या, ये जो कर्व है, ये वाला कर्व जो है, इसका इस कर्व के लिए जो ऑब्जेक्ट होगा, ये स्फेरिकल कर्व, ये वाला स्फेरिकल कर्व, ये इसको हम मान लेते हैं, यहाँ कुछ भी मान लेते हैं, चलिए ये मान लेते हैं ये 1 मान लेते हैं, और ये कर्व को हम मानते हैं 2। तो ये जो 1 कर्व है, ये वाला 1 कर्व है, इस कर्व के लिए ऑब्जेक्ट के काम करेगा ये, और ये जो कर्व है, ये कर्व कौन सा इमेज बनाया है, I1 बनाया है, I1 बनाया। ये समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहे हैं, यही पॉइंट है जो आगे यूज करेंगे हम। देख लीजिएगा, ये वाला कर्व, पहला कर्व का ऑब्जेक्ट कौन हो गया, O हुआ, और इस कर्व का इमेज कौन हो गया, I1 हो गया, I1 हो गया। ये बात आपको समझ में आ गई है ना? इस कर्व का ये ऑब्जेक्ट हुआ और इस कर्व का ये क्या हुआ, इमेज। अब इस कर्व का ये वाला 2 कर्व जो है, ये वाला 2 कर्व, इस कर्व के लिए ऑब्जेक्ट जो होगा वो I1 होगा, और इमेज जो होगा वो I होगा। इसके लिए कर्व 2 के लिए ऑब्जेक्ट का जो काम करेगा वो I1 होगा, और जो इमेज का काम करेगा वो I होगा। बात आ रही समझ में? ठीक है, अब आपको लग रहा होगा ये बात, हम इस बात पे इतना फोकस क्यों कर रहे हैं, तो समझिएगा क्यों कर रहे हैं। सो ये इसलिए कर रहे हैं कि इसी पे पूरा खेल है। ये अगर आप समझ गए हैं तो बात आपका खत्म हो जाएगा, डेरिवेशन खत्म हो जाएगा। कैसे, सो बताते हैं। अभी हम आपको एक फॉर्मूला बताए थे, बोले थे फॉर्मूला है, उसको याद रखिएगा। ठीक है, 3 फॉर्मूला आपको बोले थे याद रखने, जिसमें तीसरा जो फॉर्मूला है वो बताइए आप क्या था, μ2 बटा v माइनस μ1 बटा u इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बटा r, ऐसा था फॉर्मूला। वो फॉर्मूला एक बार इस कर्व के लिए यूज होगा और एक बार इस कर्व के लिए यूज होगा, एक बार इस कर्व के लिए यूज होगा 1 के लिए, और एक बार 2 के लिए यूज होगा। तो 1 के लिए जब यूज करेंगे, रफली बता रहे हैं, फाइनल अभी बताएंगे डेरिवेशन आगे, हम रफ कर रहे हैं। बताइए इधर, अगर हम कर्व 1 के लिए यूज करते हैं फॉर्मूला को, फॉर्मूला जो हमारे पास है, जो हमारे पास फॉर्मूला है वो 1 के लिए अगर हम यूज करते हैं, इसके लिए जब यूज करेंगे तो लिखेंगे μ2 बट्टा v माइनस μ1 बट्टा u इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बट्टा r। ये तो फॉर्मूला है, ये तो फॉर्मूला है, इस पे वैल्यू पुट करना है। कैसे करेंगे, तो चलिए बताइए। कर्व 1 के लिए ऑब्जेक्ट कौन है, u है, ऑब्जेक्ट u है, तो u के जगह तो u रहेगा, नो डाउट, u के जगह u रहेगा। लेकिन o के लिए इमेज कौन है, I1 है, I1 है, तो v के जगह क्या लिखाएगा, v1 लिखाएगा। तो क्या हो जाएगा, देखिएगा समझिएगा, यहां हो जाएगा
म्यू2 बट्टा V1 माइनस म्यू1 बट्टा U इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 बट्टा R1 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 R1। बात आ रही समझ में? कैसे यूज किए, अगर आप ये समझ गए ना तो डेरिवेशन आपका खत्म हो रहा है। इतने जान लीजिए, ये तो फॉर्मूला था, यहाँ पे पुट के म्यू2 म्यू1 को कोई छेड़ना नहीं हम लोग को V के जगह क्या लिख देना है, V1, और U के जगह U ही रहेगा। ऐसा क्यों हुआ, फिर से एक बार समझाते हैं। वन सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट तो ये वाला था, ये ऑब्जेक्ट था U, तो U के जगह U ही रहेगा, लेकिन वन सरफेस के लिए इमेज कौन वाला था, I1 था, तो यहाँ क्या लिखा गया, V1 लिखा गया। अब चलिए आप हमको ये बता दीजिए, अगर हम 2 के लिए करते हैं, 2 के लिए करते हैं, अगर ये आप समझ गए तो डेरिवेशन खत्म हो गया। 2 के लिए करते हैं तो क्या है बताइए, तो म्यू2 बाय V माइनस म्यू1 बाय U इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 बट्टा R। चलिए इसमें हम पुट करते हैं। एक बात बताइए, यही पर ये इक्वेशन जो लिख लिया ना, डेरिवेशन खत्म, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा समझिएगा ये कैसे लिखाएगा सो बताइए। जब यहाँ पे थे हम लोग, यहाँ पे तो लाइट म्यू1 से किस में जा रही थी, म्यू2 में जा रही थी। यहाँ पे इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस का बात करेंगे, इसमें तो लाइट किससे जा रही थी, म्यू1 से जा रही थी, और जा किस में रही थी, म्यू2 में जा रही थी, म्यू2 में। तब यहां लिखाया था म्यू2 माइनस म्यू1, म्यू2 माइनस म्यू1। लेकिन इस सरफेस का बात कीजिए, ये वाला सरफेस, ये वाला सरफेस, बताइए इस सरफेस में लाइट कहां पे है, म्यू2 में है, और जा कहां रही है, म्यू1 में। ये म्यू1 हुआ, म्यू2 से किस में जा रही है, म्यू1 में जा रही है, म्यू1 हुआ। तो ये जो म्यू2 म्यू1 है वो इंटरचेंज हो जाएगा, म्यू2 से लाइट अब म्यू1 में जा रही है, तो यहां पे हो जाएगा आपका म्यू1 बट्टा माइनस म्यू2 बट्टा इक्वल टू म्यू1 माइनस म्यू2। देखिएगा ऐसे कैसे हुआ, आप समझिए। ये वाला है हमारा, ये है म्यू1, ये है म्यू2, ये है म्यू1। तो जब लाइट यहां से गई इसके अंदर गई, यहां से म्यू1 से म्यू2 गई, तो फॉर्मूला हुआ म्यू2 माइनस म्यू1। समझिएगा, म्यू2 माइनस म्यू1। तो बताइए लाइट जब यहां से यहां जाएगी तो ये म्यू1 हुआ और ये म्यू2 हुआ। अब म्यू2 से म्यू1 जा रही है, बात आई समझ में? बस यही सब बात है जो समझना है। म्यू1 से जब म्यू2 में जा रही थी तब म्यू2 माइनस म्यू1 हुआ, म्यू2 माइनस म्यू1। लेकिन अब म्यू2 से म्यू1 में जा रही है तो यहां पे होगा म्यू1 माइनस म्यू2। बस ये बात आया समझ में? समझिए ढंग से, ठीक है। म्यू1 से किस में जाए, म्यू2 में, तब म्यू2 माइनस म्यू1 हुआ यहाँ फॉर्मूला में। अब लाइट म्यू2 से किस में जा रही है, म्यू1 में, तब म्यू1 माइनस म्यू2 होगा, ठीक है। यही बात हम यहाँ बोल रहे हैं कि म्यू1 माइनस म्यू2 होगा और यहाँ भी म्यू1 माइनस म्यू2 होगा। अब बताइए ये तो ठीक है, लेकिन सर वेलोसिटी के जगह क्या होगा, v के जगह यहाँ क्या होगा, तो v के जगह ये v ही होगा, क्योंकि में कर्व 2 के लिए ये i जो है वो क्या है, इमेज है। तो यहाँ तो i का दूरी क्या माने हैं, v माने हैं, तो यहाँ पे रहेगा v। लेकिन कर्व 2 के लिए ऑब्जेक्ट कौन था, i था, i1 था, तो i1 का दूरी क्या है, v1 है, तो यहाँ हो जाएगा आपका v1 और यहाँ हो जाएगा r2। देख लीजिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, अगर इतना आप समझ गए, ठीक है। तो अब डेरिवेशन कुछ नहीं करेंगे, आप इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को जोड़ देंगे, बस रिजल्ट हो जाएगा। चलिए इतना आप समझ गए, तो अब शुरू से चलते हैं, एकदम शुरू से डेरिवेशन कंप्लीट करते हैं। आ जाइए, क्या लिखा हुआ है, लेंस मेकर फॉर्मूला फॉर ए डबल कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। लेंस मेकर फॉर्मूला फॉर ए, है ना, लेंस मेकर फॉर्मूला फॉर ए डबल कॉन्वेक्स लेंस।
अब देखिए कोई भी 5 नंबर का डेरिवेशन कीजिएगा तो उसमें आपको कंसीडर लिखना पड़ेगा। कंसीडर ये थिन डबल कॉन्वेक्स लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू2 प्लेस इन ए मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू1। म्यू1 जो है वो म्यू2 से कम है। लेट माना कि क्या है, B and D be the poles, C1 and C2 be the centers of curvature, and R1 and R2 be the radii of curvature of the two surfaces ABC and ADC respectively। ये जो हम यहाँ लिखे हैं वो आगे अभी हम तुरंत समझाएंगे। ऊपर देखिए, ऊपर फिगर में आपको सब बता देंगे। सपोज ये पॉइंट ऑब्जेक्ट O इज केप्ट एट द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंस। आ जाइए फिगर में आ जाइए। ये जो लेंस है, इस लेंस में B और D क्या है, B और D पोल है। C1 और C2 क्या है, C1 और C2 सेंटर ऑफ कर्वेचर है। O क्या है, एक ऑब्जेक्ट है जो हम लोग इस प्रिंसिपल एक्सिस पे रखे हैं, म्यू1 और ये म्यू2, एक म्यू1 और यहाँ पे हो जाएगा आपका म्यू2। म्यू1 क्या है, वो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जहां पे लेंस को रखे हैं, और म्यू2 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस। बात आ रही समझ में, यही चीज वहां पे लिखा हुआ था। अब बताइए, ये फिगर तो हमको समझाना नहीं है क्योंकि फिगर हम वहां अभी समझाए थे अच्छा से, वहीं पे आपको फिगर को प्रैक्टिस करना है। फिगर बना लेंगे, कंसीडर लिख लेंगे, फिगर बना लेंगे, अब आगे बढ़ेंगे। ये देखिए दो गो सरफेस आपको यहां दिखा होगा, ए बी सी पहला कर्व, दूसरा ए डी सी। एक बार फॉर्मूला लगाएंगे ए बी सी के लिए, एक बार लगाएंगे ए डी सी के लिए। तो चलिए जब लिखेंगे फॉर द रिफ्रैक्टिंग सरफेस ए बी सी, लिख दिए फॉर द रिफ्रैक्टिंग सरफेस ए बी सी, तो बोलिए ए बी सी के लिए म्यू2 बाय भी यहां लिखा हुआ है। देखिए इसको बड़ा कर देते हैं, थोड़ा आराम से दिख जाएगा सबको। देखिए यहाँ पे लिख दिए हम लोग, ये फॉर्मूला हो गया म्यू2 बाय भी माइनस म्यू1 बाय यू इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 बाय आर। अब बताइए पहला के लिए म्यू2 बटा भी के जगह लिखा जाएगा v1 माइनस म्यू1 बटा यू के जगह लिखा जाएगा आपका u, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ हो जाएगा म्यू2 माइनस म्यू1 बटा r1 होगा, r1 इक्वेशन नंबर 1। दूसरा सरफेस के लिए, दूसरा सरफेस एडीसी के लिए, इधर वाला के लिए एडीसी के लिए क्या लिखेंगे, ये तो हो गया फॉर्मूला, ये तो हो गया फॉर्मूला, ये 2 लिखा हुआ है, ये फॉर्मूला हो गया। लेकिन इसको क्या लिखेंगे हम लोग, म्यू1 बटा भी माइनस म्यू2 बटा यू के जगह लिखाएगा v1 इक्वल टू म्यू1 माइनस म्यू2 बटा आर। ऐसा क्यों लिखाया है आपको बहुत अच्छा से समझा दिए हैं, इक्वेशन 2। अब क्या करेंगे, अब हम आगे बढ़ाते हैं। क्या करना है ना, 1 को, इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को आप जोड़ दीजिए और रिजल्ट पा लीजिए, बस इतने करना है। 1 और 2 को जोड़ देंगे। देखिए आपके सामने ये वाला 1 इक्वेशन है, लेफ्ट को लेफ्ट के साथ जोड़ देंगे और राइट को राइट के साथ जोड़ देंगे, बस। कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2 यहां लिखाएगा कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, 1 और 2 को जोड़ते हैं। तो बताइए इक्वेशन 1 में क्या है, लेफ्ट साइड में क्या है, आप ध्यान से देखिए। लेफ्ट साइड में यहाँ पे है, यहाँ आपको दिख रहा होगा लेफ्ट साइड में, यहाँ लेफ्ट साइड में दिख रहा होगा म्यू2 बटा v1 माइनस म्यू1 बाय यू प्लस इधर हो जाएगा म्यू1 बाय भी माइनस म्यू2 बाय v1 इक्वल टू, राइट साइड में इधर क्या है, राइट साइड में है म्यू2 माइनस म्यू1 बाय r1 प्लस इधर क्या है म्यू1 माइनस म्यू2 बाय r2। देखिए कितना आसान है, आप सोचिए, बस दोनों इक्वेशन को जोड़ना है, सीधे रिजल्ट पे पहुंचेंगे हम लोग। अब देखिए यहाँ कुछ कट रहा होगा, ध्यान से देखिए, कुछ तो कट रहा होगा।
μ2/v1 माइनस में यहाँ पे है और μ2/v1 यहाँ प्लस में है, तो इससे इसको हम काट देते हैं, तो क्या आता है रिजल्ट? आप देखिए, बताइए यहाँ रिजल्ट क्या आता है? रिजल्ट आता है म्यू किधर गया है ना, μ1/v, देखिए μ1/v माइनस μ1/u इक्वल टू ये लिखेंगे μ2 μ1/r1, इसको रख दिए। अब यहाँ पे देखिए μ1 माइनस μ2 है, μ1 माइनस μ2 है, तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा। इतना तो आप गणित जानते होंगे। यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा, जो माइनस में है वो हो जाएगा प्लस में, और जो प्लस में हो जाएगा माइनस में। तो यहाँ माइनस ले लिए कॉमन, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ ये चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा आपका μ2 माइनस μ1/r2। आप यहां से देखिए इसको गुना करते हैं, चलिए माइनस को गुना करते हैं, तो ये μ2 जो है वो माइनस में आ जाएगा, वहां माइनस में है, और माइनस को माइनस से गुना कर देंगे तो ये प्लस में हो जाएगा। देखिए μ1 यहाँ प्लस में है और μ2 यहाँ क्या में है, माइनस में है, तो माइनस हम कॉमन ले लिए, तो जो प्लस में था वो माइनस और जो माइनस था वो प्लस। ठीक है, आप इसको सॉल्व करके देखिए वही वाला आएगा। कैसे? माइनस को गुना करेंगे इससे तो ये माइनस में हो जाएगा, और माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में। बात आ रही समझ में? ये छोटा सा गणित आपको समझ में आना चाहिए। अब यहाँ पे आइए, μ1 और μ1 दोनों जगह है, तब μ1 ले लीजिए कॉमन, μ1 ले लिए कॉमन, तो यहाँ क्या बचा 1/v माइनस 1/u इक्वल टू, इधर हो जाएगा, देखिए μ2 माइनस μ1, μ2 माइनस μ1, μ2 माइनस μ1 दोनों जगह है, μ2 माइनस μ1, μ2 माइनस μ1, तो क्या करते हैं, μ2 माइनस μ1 को कॉमन ले लेते हैं, μ2 माइनस μ1 को ले लिए कॉमन, तो यहाँ क्या बचा, इसको कॉमन ले चुके थे, यहाँ बचा 1/r1 माइनस यहां से क्या बचा 1/r2, ये हो गया। अब ये जो इधर μ1 है उसको ले जाइए डिवाइड में, तो इधर हो जाएगा 1/v माइनस 1/u इक्वल टू μ2 माइनस μ1 डिवाइड बाय μ1, ये वाला, ये μ1 जो इधर गुना में था नीचे ले गए तो डिवाइड में हो गया, और इधर क्या हो गया 1/r1 माइनस 1/r2। अब इसको ऊपर करते हैं, देखिए अब बताइए सरकार, ये 1/v माइनस 1/u इक्वल टू क्या होता है, तो 1/f होता है। मानते कि नहीं? 1/v माइनस 1/u को 1/f कहते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 1/f इक्वल टू, ये μ1 जो है ये दोनों के लिए है, इसके लिए भी, तो दोनों के जगह लिख देंगे, तब μ2/μ1 हो गया यहाँ, माइनस μ1/μ1 हो गया यहाँ, तो ये हो जाएगा, इधर रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये μ1 जो है वो दोनों के लिए है, तो दोनों के जगह पे लिख दिए। अब बताइए μ1 से μ1 कट गया तो यहाँ 1 बचा है, ठीक है, और ये रहेगा गुना में, ये गुना में ही है, ये आपको ब्रैकेट में ऐसे लिखते जाना है, ठीक है, ये आ रहा है आपका गुना में, ये साथ में गुना है। बात आ रही समझ में? यहाँ पर भी अगर हम कॉमन लिए हैं तो ये ऐसे रहेगा, ध्यान से देखिएगा, ऐसे कॉमन का मतलब ब्रैकेट में रखना है, ठीक है। चलिए, तो 1/f इक्वल टू, अब बताइए आप लोग μ2/μ1, और μ1 से μ1 कट गया तो यहाँ 1 बच गया, ठीक है, और इधर हो गया आपका 1/r1 माइनस 1/r2, यही हो गया आपका फाइनल रिजल्ट। देख लीजिए, यही हो गया आपका फाइनल रिजल्ट। अगर आप ध्यान से देखते हैं तो यहां तक अगर आप कर लेते हैं, देखिए 2 गो इक्वेशन हम उधर लिखे थे, सिर्फ 2 इक्वेशन, और वही 2 इक्वेशन को जोड़े हैं यहाँ, और यहां से यहां तक का जो गणित है वो देखिए कितना आसान है। यहां से यहां तक के गणित को 1-2 बार अगर प्रैक्टिस आप कर लिए ना तो आपका काम खत्म हो जाएगा,
और यही लिखा जाएगा प्रूव्ड दैट, यही आपको 5 नंबर मिल जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा एक स्पेशल केस आप समझ सकते हैं, स्पेशल केस आप लिख सकते हैं। स्पेशल केस क्या लिख सकते हैं? स्पेशल केस ये लिख सकते हैं कि जो हम लोग लेंस को रखे हैं वो अगर एयर में रखते हैं, वैक्यूम में रखते हैं, ये पता है ये फॉर्मूला जो है वो लेंस के फोकल लेंथ निकालने का फॉर्मूला है। फोकल लेंथ निकालने का फॉर्मूला है। वो लेंस चाहे कहीं भी रखा हो, एयर में रखा हो, वाटर में रखा हो, कहीं पर भी लेंस को हम रख देते हैं, कहीं पर भी लेंस को रख देते हैं तो उसका फोकल लेंथ कितना होगा वो निकालने का फॉर्मूला है। तो अगर किसी भी मीडियम में रखना है तो इस फॉर्मूला से हम लोग निकाल लेंगे। लेकिन मान लेते हैं कि लेंस को हम लोग एयर में रखे हैं, लेंस को एयर में रखे हैं, तो जब लेंस को एयर में रखेंगे तब म्यू1 का वैल्यू 1 हो जाएगा। म्यू1 का वैल्यू 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जहां पे इस लेंस को रखा गया है उस मीडियम को हम म्यू1 माने हैं। तो मान लेते हैं कि इसको एयर में रखा गया, एयर में रखा गया, तो एयर में रखा गया तब म्यू1 का वैल्यू 1 हो जाएगा। एयर या वैक्यूम में रखा गया है ना। इफ प्लेस्ड इन एयर या फिर वैक्यूम, दोनों लगभग सेम लिया जाता है कि अगर लेंस को एयर में रखा जाए या तो वैक्यूम में रखा जाए तब इसका फॉर्मूला क्या होगा। तो इसका फॉर्मूला जो होगा वो ये होगा कि जहां पे म्यू1 है उसका वैल्यू 1 पुट कर देना है और म्यू2 का वैल्यू हम लोग म्यू पुट कर देते हैं। म्यू पुट कर देते हैं। म्यू मतलब जिस मटेरियल से लेंस बना गया वो हो गया म्यू2, ठीक है, और जिस मीडियम में रखा गया उसका हो गया म्यू1 जो हो गया 1। तो अगर इस इक्वेशन में हम पुट कर देते हैं ये रिजल्ट को क्या हो जाएगा 1/f इक्वल टू, बताइए म्यू2 को क्या लिखना है, म्यू लिखना है, म्यू लिखना है और म्यू1 को 1 लिखना है। तो 1 लिख देंगे तो हट जाएगा, तो यहां सीधे हो जाएगा म्यू माइनस 1, इधर हो जाएगा 1/r1 माइनस 1/r2। ये जो फॉर्मूला आया हमारे पास ये लेंस मेकर फॉर्मूला है, ये भी लेंस मेकर फॉर्मूला ही है, लेकिन ये कहां पे यूज होगा जब लेंस कहां रखा जाएगा, जब लेंस रखा जाएगा वैक्यूम में या एयर में। अगर किसी दूसरे मीडियम में आप लेंस को रख देते हैं, जैसे वाटर में रख देते हैं, तो वाटर में रख दीजिएगा तब म्यू जी का वैल्यू, म्यू डब्ल्यू का वैल्यू यहाँ पुट करना होगा। वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो यहाँ पुट करना होगा। यार ये तो लेंस का ऊपर वाला लेंस का ही होता है, नीचे वाला जो है वो उस मीडियम का लेंगे जहां पे उसको रखा जाता है। अब देखिए बच्चों ये जो डेरिवेशन है वो जितना हो सकता था है ना वो हम आपके लिए क्लियर किए हैं। अगर इस डेरिवेशन का वो 3 फॉर्मूला आप याद कर लिए, अगर इस डेरिवेशन का फिगर आप कंप्लीट कर लिए, तो आप बताइए इस डेरिवेशन का जो कैलकुलेशन था, इस डेरिवेशन का जो कैलकुलेशन था वैसे वो ये था। और यहां से यहां तक हमको नहीं लगता कि कुछ है ऐसा ढंग का चीज जो आपको समझ में नहीं आ जाए। अगर 1-2 बार यहां से यहां कैलकुलेट कर लीजिएगा तो ये डेरिवेशन आपके लिए हो जाएगा। बात आ रही समझ में? और आप एग्जाम में अगर आपको टेंशन होना, आप यहां तक लिख दीजिएगा, आपका 1 नंबर नहीं कटेगा। यहां से यहां तक लिख दीजिएगा। अगर वो लिख दिया है कि एयर में रखा गया है तब क्या करना है, इसको म्यू ले लेना है, इसको 1 ले लेना है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये लिख के डायरेक्ट वो लास्ट वाला रिजल्ट लिख दीजिए कि जब एयर में रखा गया, कुछ खास है नहीं। लेकिन ये देखिए ये डेरिवेशन 5 नंबर के है और 5 नंबर जैसा ये लेंदी है नहीं। फिगर अगर 2-4 बार फिगर आप बना लिए तो फिगर कभी नहीं भूलिएगा। फॉर्मूला जो 3 गो है वो याद कर लिए तो भी वो बात नहीं भूलिएगा। बाकी ये है क्या, यहां से यहां तक क्या आप 12th में है, आप 12th में है, आप इतना खतरनाक डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन बना रहे हैं, तो यहां से यहां तक के मैथ में कोई दम नहीं रहा। आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। आशा करते हैं कि आप सभी लोग इस डेरिवेशन को दिल से बनाइएगा, मेहनत करके बनाइएगा और जो टेस्ट होने वाला है उसमें अच्छा परफॉर्म कीजिएगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर याद है सुनाएंगे आपको अच्छा वर्ड, ठीक है। हम आशा करते हैं कि आप ये सब मौका हमको नहीं दीजिएगा ताकि हम आपको नाराज करें, ठीक है। तो चलिए अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे फिर एक नया डेरिवेशन के साथ,
ठीक है, नया डेरिवेशन के साथ मिलेंगे इसी एनर्जी के साथ। आशा करते हैं कि आप लोग भी इसी तरह से एनर्जी के साथ नहा धो के एकदम फ्रेश होके पढ़ाई कीजिए। समझ रहे हैं, बोरिंग नहीं करना है, एकदम पढ़ना है तो मन लगा के पढ़ना है। मन कब लगता है, जब शरीर स्वस्थ रहता है और क्या बोलते हैं साफ सुथरा रहता है। ठीक है, तो जब तक एग्जाम खत्म नहीं होगा तब तक आपको कुछ नहीं सोचना है, जरा सभी फालतू बात नहीं सोचना है। पहले एग्जाम का रिजल्ट निकालिए, जब रिजल्ट आएगा मस्त सभी लगन को अटेंड कीजिए, हर एक के बराती जाइए, कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब तक रिजल्ट नहीं होगा तब तक आपको नहीं भटकना है, हम आपको साथ देंगे और आपको खुद का साथ देना है। फिर जो बोला जाता है ना, ये वर्ड बोला जाता है कि जो खुद का साथ देता है उसी के साथ भगवान होते हैं, उसी के साथ ये नेचर होता है। जो खुद का साथ नहीं देता उसके साथ कोई नहीं देता है। तो आप अपना साथ दीजिए, हम आपका साथ देंगे, और लोग जरूर हैं जो आपके साथ देंगे, गारंटी लेते हैं। ठीक है, तो चलिए स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए, खाते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेहनत करते रहिए और जिंदगी में आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।